वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है करियर गाइडेंस। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू चूज बेस्ट कोर्स। आज लाखों स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए। उनके लिए बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम कौन सा कोर्स अच्छा है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम उनको ये होता है कि क्या बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, एक्टर बने, क्रिकेटर बने या क्या बने। तो इस वीडियो के माध्यम से ये दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स, दोनों प्रकार की जो कन्फ्यूज़न है आपके मन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करियर गाइडेंस का टॉपिक। सबसे पहले आपको अपना नाम इस सर्कल के बीच में लिखना है। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अर्जुन एक व्यक्ति का नाम लिखा। अब इसे कन्फ्यूज़न है कि उसे क्या करना चाहिए, कि वो बीए करे, बीएससी करे, बीटेक करे। एग्जाम्पल के लिए हमने बीच में स्टूडेंट लिखा और एक नाम लिख लिया अर्जुन। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये चूज़ किया जाता है कि आपके लिए सबसे अच्छी पढ़ाई कौन सी होती है। और अब हम देखेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होगा और साथ ही साथ आपको क्या बनना चाहिए या आप क्या बन सकते हैं, ये हम देखेंगे। कि आपके मन में यही क्वेश्चन रहते हैं कि मैं क्या बनूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम पढ़ाई कैसे चूज़ करें। तो पढ़ाई चूज़ करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने मान लीजिए 12th किया है, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। अगर आप पैसे वाले हैं, अमीर हैं, तो आप बड़ी पढ़ाई करने की सोच सकते हैं। जैसे आप बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं या कोई और बड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, आप एक मीडियम क्लास के छात्र हो, आप मीडियम क्लास से हो, तो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम आप इन एवरेज पढ़ाइयों को चूज कर सकते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा फीस नहीं लगती है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपकी एजुकेशन चूज करने का। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप बीएससी करें या बीकॉम करें या बीए करें या कोई भी कोर्स आप चूज़ करें, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका इंटरेस्ट है गाना गाने में और आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चूज़ करना है कि आपको किस दिशा में जाना है और आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, तो आप मैथ्स की पढ़ाई चूज़ कीजिए, आप बीटेक कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि मुझे तो भाई कॉमर्स में जाना है, सीए करना है, तो वहाँ पर आप कॉमर्स लीजिए। तो आपको इंटरेस्ट भी देखना है, साथ ही साथ अपने परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन आपको देखना है कि आपके पास पैसा है कि नहीं। क्योंकि कई बार ये देखने को आया है कि अगर आपके पास में सफिशिएंट पैसा नहीं होता, पर्याप्त पैसा आपके पास नहीं है, तो आप पढ़ाइयों को पूरा नहीं कर पाते और आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इसलिए जो करियर गाइडेंस का जो लेसन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करें और क्या न करें जिससे आप कभी लाइफ में फेल ना हों और आप आगे बढ़ते जाएं। तो इस तरह से तो आप चूज़ कर सकते हैं पढ़ाई। अब हम देखते हैं कि क्या बने। करोड़ों लोग ये बात को सोच के परेशान होते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए और हम क्या बन सकते हैं। तो आपने अपना नाम बीच में लिख लिया, आपने अपना नाम बीच में लिखा और इस सर्किल के चारों तरफ आपने सभी डेजिग्नेशन लिख लिया जो आप बनना चाहते हैं। आईएएस, आईपीएस, पीएम, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, टीचर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या फिर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं कंपनीज़ में, या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, डांसर, पुलिस, बैंक मैनेजर, आर्मी, सिंगर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, सीएस, ये सभी आपने लिख लिया। अब हम देखेंगे आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैं जो एग्जाम्पल लूँगा वो एक गरीब व्यक्ति का लूँगा
जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम क्या बन सकते हैं। मान लीजिए जो अर्जुन व्यक्ति है, इसने बीए किया है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट है बीए वाला, जिसका नाम है अर्जुन। वैसे ही आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। और आप सभी को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या बने। तो क्या बने, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये सोचें कि हम क्या बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते। ये दो क्वेश्चन माइंड के अंदर आते हैं, हम क्या बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते। और इन दोनों क्वेश्चंस में भी हमें पहले ये सोचना है कि जो हम नहीं बन सकते पहले हम उसे सोचते हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ बन सकता है, या तो डॉक्टर बन जाए, या हीरो बन जाए, क्रिकेटर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। आप सब तो नहीं बन सकते ना। तो पहले ये देखते हैं कि आप क्या नहीं बन सकते, उसके बाद देखेंगे आप क्या बन सकते हैं। भाई बीए वाला एक व्यक्ति है, उस छात्र ने बीए किया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वो क्या नहीं बन सकता। तो CS नहीं बन सकता। पहले तो हमने इसे काटा क्योंकि बीए आर्ट्स होती है और CS बनने के लिए कॉमर्स चाहिए, तो ये अलग हो गया। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर नहीं बन सकता वो, क्योंकि इसके लिए BSc बायोलॉजी चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। और इंजीनियर, इसके लिए PCM मैथ साइंस चाहिए 12th में, तब वो बीटेक में एडमिशन ले सकता है और इंजीनियर बन सकता है, तो ये तीनों नहीं बन सकता। CA नहीं कर सकता, CS नहीं कर सकता, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब नहीं कर सकता। और आगे चलते हैं IAS और IPS। ये जो छात्र है IAS ही बन सकता है, IPS ही बन सकता है। और आपको पता होगा IAS कलेक्टर के लिए होता है और IPS पुलिस के लिए होता है। तो इनकी तैयारी करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ चाहे तो कोचिंग कर सकता है व्यक्ति, और या फिर खुद सेल्फ स्टडी कर सकता है, किताबें खरीद ले और ख़ुद पढ़ाई करे, और वो IAS IPS बन सकता है। तो उसे हम टिक कर देते हैं कि वो ये बन सकता है। इसके बाद चलते हैं हम PM बनने के लिए, प्रधानमंत्री। BA वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर उसके घर में मान लीजिए पॉलिटिशियन फैमिली है और उसका डायरेक्ट लिंक है पॉलिटिशियन लाइन में, तो वो आसानी से बन सकता है। अगर ऐसी कोई लाइन नहीं है तो PM बनने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना बहुत टफ होता है। वो आप एक दो एग्जाम्पल को ना सोचें, जैसे लाल बहादुर शास्त्री गरीब थे लेकिन वो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे लोग भी होते हैं। मतलब यहाँ पर मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि आप गरीब हैं तो आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको ये ज़रूर सोचना है कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं ये हर कोई नहीं व्यक्ति बन सकता। आदमी को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितना उसकी चादर हो। और जब आपका डायरेक्ट संबंध ही नहीं है इतनी बड़ी पोस्ट से, या आपकी फैमिली पॉलिटिशियन से संबंध नहीं रखती, और आप उस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपके सक्सेसफुल बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें इसे भी कट कर देना चाहिए। मतलब PM बन तो सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि आप PM बनो, इसीलिए हमने PM को कट कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक गरीब व्यक्ति या एक मेहनत करने वाला व्यक्ति जो ठान ले वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो एक अपवाद की श्रेणी में आता है। और आप कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री देश के हैं, गरीब व्यक्ति भी बन सकता है, या क्रिकेटर है गरीब व्यक्ति बन सकता है, या हीरो है गरीब व्यक्ति बन सकता है। बहुत सारे लोग हैं इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे गरीब व्यक्ति बन चुके हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। तो आप इन चक्करों में पड़ के अपनी लाइफ को ख़राब ना करें, इसलिए हमने PM पर यहाँ पर कैंसिल किया, कट का निशान लगाया, PM नहीं बन सकते। वैसे ही प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये भी हम नहीं बन सकते। अब बात करते हैं एक्टर एक्ट्रेस की। बहुत सारे लड़के होते हैं, उन्होंने डांस सीख लिया या एक्टिंग थोड़ा बहुत सीख लिया, बोलते हैं भाई मैं हीरो बनने के लिए जाऊँगा, मैं एक्टर बनूँगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यह क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पिताजी मान लीजिए एक्टर हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें बड़े होकर हीरो बनना है, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है। तो हीरो हीरोइन बनना इतना आसान नहीं है।
अगर आपकी फैमिली में डायरेक्ट लिंक है बॉलीवुड में तो आप आसानी से बन सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े स्टार के बेटे हैं या फिर आप किसी बॉलीवुड एक्टर के बेटे हैं तो आप आसानी से बन सकते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए इस लाइन में जाना अपने करियर के साथ खिलवाड़ करने के समान है, क्योंकि जो समय पढ़ने लिखने का होता है, मान लीजिए 20-22 साल की उम्र आपकी पढ़ने लिखने के लिए, उस उम्र में आप जितना अच्छा पढ़ोगे आगे जाके आप सफल हो जाओगे। और वही उम्र हीरो हीरोइन बनने की होती है। आप 20-22 साल की उम्र में आप मान लीजिए आप एक्टर बनने के लिए बॉम्बे जाते हैं, तो 5-6 साल 7 साल 8 साल आपने मेहनत किया और रिजल्ट ये मिला कि मान लीजिए आप सफल नहीं हुए, तो आपकी एज ख़त्म हो गई पढ़ने लिखने की और आप ज़ीरो बन जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि पुराने ज़माने में आपने सुना होगा और कुछ एक आधा एग्जाम्पल नए ज़माने का भी है कि भाई वो गरीब था, बॉम्बे चला गया, मेहनत किया और हीरो बन गया। तो फ्रेंड्स, वो सफल होने वाले जो व्यक्ति हैं वो जो सफल होने वाले व्यक्ति हैं वो करोड़ों में एक हैं और वो बन गए। ऐसा हर व्यक्ति सोचे तो आप बताइए कि हर व्यक्ति हीरो बन सकता है? और आपने वो सफल व्यक्ति को तो देख लिया कि भाई वो व्यक्ति सफल हो गया तो मैं भी सफल हूँ, कि वो सफल हो गया तो आप भी सफल हो जाएंगे। तो आप मोटिवेशन ले सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि वो सफल हो गया तो आप भी सफल हो सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग हीरो बनने के लिए जाते हैं, एक सफल हो जाता है तो आप उसे तो सोचते हैं कि मैं ही बन सकता हूँ, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि करोड़ों लोगों की लाइफ ख़राब हो गई है इस हीरो बनने के चक्कर में। वो एक्टर बनने जाते हैं और अगर किसी कारणवश हीरो हीरोइन नहीं बन पाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ इतनी बेकार हो जाती है कि ना तो वो किसी कंपनी में काम करने लायक बचते हैं और ना ही हीरो के लायक। क्योंकि जो समय पढ़ने लिखने का है, एक कंपनी में करियर बनाने का है या नौकरी सरकारी नौकरी करने का है, वो समय तो उन्होंने बॉलीवुड में हीरो बनने के चक्कर में ही बर्बाद कर दिया। तो ये जो सपना है, अगर आप करोड़पति अरबपति घर के लड़के हो तो ठीक है, आप अगर हीरो बन गए तो ठीक, नहीं बने तो आपके घर पे इतना पैसा है कि आपकी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी, तो ठीक है, आप ऐसा चांस ले सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो ऐसा चांस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार चांस नहीं देती है। अब हम बात करते हैं क्रिकेटर। सेम क्रिकेटर है। हिंदुस्तान के अंदर आप देखते हैं कि 12-15 लोग क्रिकेट में भर्ती होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट का ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं है। एक व्यक्ति बात करेंगे क्रिकेटर की, तो आप क्रिकेटर अगर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि क्रिकेट में 11 लोगों की टीम होती है इंटरनेशनल में और 4-5 प्लेयर अलग होते हैं। लगभग 15 प्लेयर एक टीम में होते हैं, 11 खेलने वाले और 4 नॉर्मल। तो आप इस लाइन में अगर करियर बनाते हैं तो अगर आपके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, आपको लगता है कि मैं 8 साल 10 साल अगर क्रिकेट में मेहनत करने के बाद सफल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ढंग का तो कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस फील्ड में जाइए, क्योंकि ये ग्लैमर फील्ड है, इसमें पैसा लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन स्कोप जो है लिमिटेड है। जितनी देश के अंदर नौकरियां हैं उतनी इसमें जॉब नहीं है, तो इसे भी हम फ़िलहाल के लिए कट कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब आया, तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको एक किताब की ज़रूरत पड़ती है और आपकी मेहनत की, तो आप ये कर सकते हैं। आप टीचर ही बन सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। फिर बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बिजनेस जिसमें आपको बहुत सारा पैसा लगा के बिजनेस ओपन करना पड़ेगा, उसको तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मीडियम घर से। लेकिन कुछ छोटे बिजनेस होते हैं जिसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बिजनेस तो बिजनेस है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है 50-50, इसलिए इसे टिक कर देते हैं। आप डांसर बनना चाहते हैं, डांसर बन तो सकते हैं, लेकिन डांस में पैसा कैसे कमाएंगे आप ये ज़रा सोचिए। कहाँ पर नाचेंगे? आप बॉलीवुड में नाचेंगे, एक्टर बन के नाचेंगे, या आप डांस सिखाएंगे? तो इसमें जॉब हैं लेकिन लिमिटेड जॉब्स हैं, तो इसे हम कट कर देंगे। आप पुलिस बन सकते हैं, आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं, आप आर्मी में बन सकते हैं, और वैसे ही सिंगर को भी हमने कट किया क्योंकि सिंगर भी लिमिटेड जॉब्स होती हैं। आपने गाना गाना सीख लिया, अच्छी आपकी आवाज़ है, तो हर व्यक्ति सिंगर थोड़ी बन जाता। कितने आप सिंगर बनोगे, उसमें कहाँ नौकरी मांगते फिरोगे? तो इतनी नौकरियाँ उसमें
नहीं है। अब आखिरी में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो मैंने कट किया है, आप कहेंगे मैंने एक्टर पर, क्रिकेटर पर, सिंगर पर, डांसर पर, पीएम प्रेसिडेंट पर ये कट किया है कि आप ये नहीं बन सकते। यहाँ पर मेरा कहना ये नहीं है कि आप ये नहीं बन सकते। अगर आपके पास क्षमता है, आत्मविश्वास है, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप चांस ले सकते हैं। अगर आप गरीब व्यक्ति हैं तो आप चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति हैं, आप इनके चक्कर में पड़ गए और आपने अपनी एजुकेशन का भी टाइम ख़राब कर दिया। तो एक डायलॉग होता है, कुत्ता घर का रहा न घाट का। आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि हज़ारों लोग ऐसे हैं कि वो हीरो बनने के चक्कर में, क्रिकेटर बनने के चक्कर में उन्होंने पूरी लाइफ ख़राब कर ली, और ना तो वो एक अच्छी प्राइवेट कंपनीज़ में या सरकारी नौकरी कर पाए, और ना ही वो इनमें सफल हो पाए। उनकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो ऐसा ना करें। हाँ, मैं एक उपाय ज़रूर बता सकता हूँ ये सब करने के लिए। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि 2 किश्ती में कभी सवार नहीं करना चाहिए, मतलब 2 नावों में कभी सवार नहीं करना चाहिए। एक पैर इसमें आप अगर रखोगे तो आप डूब जाओगे। लेकिन अपने रथ में 2 घोड़े ज़रूर लगा सकते हो। मतलब ये हुआ, 2 घोड़े वाले रथ में जब आप सवारी करोगे तो आपका रथ कभी फंसेगा नहीं, हमेशा दौड़ता जाएगा। एक घोड़ा लगाओगे रथ में तो घोड़ा थक जाएगा और आपका रथ रुक जाएगा। तो आप अपने घोड़े ने रथ में 2 घोड़े लगा लीजिए, 3 घोड़े लगा लीजिए और फिर उसे दौड़ाइए। मतलब ये हुआ, समझाना चाहता हूँ कि आप अपने रथ में 2 घोड़े लगा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो 4-5 घंटे आप इसमें तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, और आपका जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट जॉब में तो है ही है, लेकिन आपका सपना था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं। तो आप 2 घंटे निकाल लीजिए, 3 घंटे निकाल लीजिए, आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करें, आप क्रिकेट की अकेडमी ज्वाइन करें। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपने रथ में 2 घोड़े लगा लिए। अगर आप क्रिकेट में सफल नहीं हो पाए, साथ में आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ तो सफल हो जाओगे। लेकिन आपने 100% सिर्फ क्रिकेट में ही दे दिया और किसी कारणवश आप क्रिकेट में नहीं सफल हो पाए, क्योंकि ये पैसे वाली चीज़ है, बिना पैसे की कुछ नहीं होगा। आपके पास पैसा होना चाहिए क्रिकेटर बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, और आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 100% इसमें दे दिया और आप सफल नहीं हो पाए, तो आपकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो ये गलती ना करें। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोई नौकरी ख़राब है, सारी नौकरी बहुत अच्छी है, बशर्ते कि आप किस में अच्छे हो। आपको अपनी रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि आपके पास में कितनी नौकरियां बची। पॉज। देखेंगे आप क्या क्या बन सकते हैं। तो लॉयर भी हम बन सकते हैं, तो लॉयर लिख लिया हमने। आर्मी, बैंक, पुलिस, बिजनेसमैन, प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी, कोई भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि आप क्या बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते। तो मान लीजिए आपने बीए किया है, तो आप इतनी चीज़ें कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ गए, तो आप 12th के बाद जो भी आप पढ़ाई करते हैं, बीए करते हैं या कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो वो पढ़ाई करते रहिए। बीए के साथ साथ या बीए के बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें और साथ साथ में प्राइवेट नौकरी का टैलेंट आप हासिल करके रखें कि प्राइवेट नौकरी में क्या क्या मांगा जाता है। जैसे प्राइवेट जॉब्स के लिए अच्छी इंग्लिश होना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलते आना चाहिए, तो आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ में आप कंप्यूटर पे काम करेंगे, तो आप कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं, इस तरह का आप अपना टैलेंट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप प्राइवेट नौकरी की तैयारी भी आपने कर लिया कि बाई चांस आपकी सरकारी नौकरी ना लगी तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। प्राइवेट में जो जो चीज़ चाहिए आपने सीख लिया। इंटरव्यू कैसे देते हैं आपने ये सीख लिया। तो जो जो चीज़ें प्राइवेट नौकरी के लिए चाहिए वो आप सीख के रखें, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है कंप्लीट करने के लिए, आप थोड़े समय में ही वो पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है वो बन जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप प्राइवेट नौकरी के लिए तो बिल्कुल तैयार हो गए। साथ ही साथ लोगों का सपना होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब करें, तो इनकी आप तैयारी करते रहिए।
टेस्ट देते रहिए, नई नई बुक्स पढ़ते रहिए, कोचिंग लगा लीजिए। और अगर आप इनमें सफल हो जाते हैं, पुलिस में नौकरी लग जाती है, बैंक में नौकरी लग जाती है, किसी में भी लग जाती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि नौकरी कैसे लगती है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम बीए करें, बीएससी करें कि क्या करें, और क्या बनना चाहिए, ये सबसे बड़ा टेंशन होता है इंसान की लाइफ में, तो वो भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के और भी वीडियो आपके पास में पहुंचते रहेंगे। तो किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।